एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो है व्हाट पाकिस्तानी स्कूल स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इंडिया। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनकी थॉट के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू, जो कि रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। और बड़ों की तो हम राय सुनते रहते हैं, बूढ़ों की भी जो है वो राय सुनते रहते हैं हमेशा, लेकिन आज हम जानेंगे बच्चों की राय। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। चलते हैं, देखते हैं उनको क्या सिखाया जाता है, क्या समझाया जाता है। वैसे हमने भारत में मदरसा के स्टूडेंट्स की भी सुनी थी वीडियो, उसमें हमने देखा था उनके इंटरव्यूज, तो उनसे मोदी जी के बारे में पूछा गया था। तो उन स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं था कि भाई हमारे भारत के जो है वो प्रधानमंत्री कौन है, मतलब इस तरह से। बट पाकिस्तान में स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं अबाउट इंडिया, वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं इस वीडियो को कि भाई कितना हेट और कितना लव भरा पड़ा है। सो लेट्स स्टार्ट। कि आज से पहले बहुत सी वीडियोस मैंने की हैं जिसमें मैंने कभी कॉलेज के स्टूडेंट से, कभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूछा है कि वो इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, इंडिया के साथ रिलेशन कैसा चाहते हैं। लेकिन आप लोगों की डिमांड पर आज की वीडियो मैं करने जा रहा हूँ स्कूल के बच्चों से, स्कूल के स्टूडेंट से। उनसे पूछूंगा कि वो इंडिया के बारे में क्या सोच रखते हैं, इंडिया के साथ कैसा रिलेशन चाहते हैं, स्कूल में उन्हें इंडिया को लेकर क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? दाऊद। दाऊद, क्या कौन सी क्लास में हो? मैं 9th डी में। हाँ, कौन सी? 9th डी में। 9th डी में है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है सादा सा कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। लड़ेंगे मतलब क्या फायदा क्या होगा लड़के, मुझे ये बताओ। लड़ाई अच्छी बात है, एक सादा सी बात है, लड़ाई अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। हम कश्मीर के जो उनसे दोस्त, उन्हें हम बचाएंगे। और ठीक है, 75 सालों से बचा नहीं पाए बच्चे। आप बताओ कि इंडिया का सोचते हो जब, या इंडिया का जब कोई पूछे, क्या माइंड में आता है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है ये जी ठीक है, आप बताओ, आप इधर आओ बच्चे। लड़ना अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात, लड़ना अच्छी बात है, अच्छी बात है। लड़ना बुरी बात बुरी बात है। तो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमें लड़ाई करनी चाहिए? करनी चाहिए। उसके साथ लड़ाई क्यों करनी चाहिए यार? इसलिए वो हमारा दुश्मन है। इंडिया दुश्मन क्यों है? क्यों हम इतनी वो नफरत करते हमारे हैं? कश्मीर को मारता है। कश्मीर को मारता है? क्या मारता है? क्या मारता है? कश्मीर के साथ वो हमारे मुसलमानों को मारते हैं। मुसलमानों को मारते हैं। इतनी ज्यादा नफरत पता नहीं क्यों हमारे माइंड में बैठा दी गई है। आइए थोड़ा सा कोशिश करते हैं, कोई मैच्योर जो थोड़ा सीनियर क्लास का स्टूडेंट है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हनान अली। आपका नाम? अब्दुल मनीब। अब्दुल मनीब। हनान अली, कौन सी क्लास में हो आप? और आप? 9th है। आप? मैं 9th सी। सारे 9th क्लास के स्टूडेंट मुझे मिल रहे हैं। मुझे ये बताओ कि इंडिया के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो क्या माइंड में आता है? आपको क्या लगता है उसके साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, क्या समझते हो? नहीं, दुश्मन तो नहीं, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं। 75 साल हो गए हम दुश्मनी कर रहे हैं उनसे। यही बताया जाता रहा, 75 साल से हमें बताया ये चीज जाता रहा ना कि दुश्मन है, दुश्मन। कोई फायदा हुआ? नहीं, हमें कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हमें ये बताया जाता है कि कश्मीर हमारा है, तो ये इस पर बहस की जाएगी कि इस पर बैठ के इस पर तो हमें स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर और आगे यूनिवर्सिटी तक यही बताया जाता है कश्मीर हमारा है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कश्मीर के लिए हम करते क्या? ये बताओ, कभी आपको ये स्कूल में बताया जाता है कश्मीर हमारा है? नहीं, ये तो नहीं बताया जाता। अगर बताया जाता हो तो फिर तो हमें मालूम हो। नहीं, ये कश्मीर के लिए हम करते क्या, ये बताया जाता है कि आज तक हमने क्या किया कश्मीर के लिए? मुझे नहीं बताया। नहीं बताया। ये बताया कि है हमारा। हाँ। ठीक है, ये बताया कश्मीर हमारा। यस। ये बताया कि कश्मीर के लिए हमने किया क्या? नहीं। सोचने वाली बात है, और आप लोगों के लिए भी सोचने वाली बात है मेरे भाई, मेरे बच्चों, कि ये तो हम बता देते हैं हमें कि कश्मीर हमारा है, हम नारा भी लगाते हैं, लेकिन करते क्या है कश्मीर के लिए? ये अपने टीचर से जाके अपने पूछना कल कि हमने कश्मीर के लिए 75 सालों में किया क्या है। इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, दोस्ती करके फायदा है हमें या दुश्मनी करके फायदा? दोस्ती करके फायदा है हमें, क्योंकि
दोनों मुल्क एक मतलब इकट्ठे रहेंगे तो इसमें फायदा बस ये है कि हमारा ट्रेड होगी, तजारत होगी, वहाँ से चीज़ें यहाँ आएंगी, यहाँ से वहाँ पे जाएंगे। हमारा मजहब अलग है, उनका अलग है, उनको आज़ादी है, उनको आज़ादी है और दोस्ती रहनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए कि इनसे कोई दुश्मनी ना रखे, अच्छा रिलेशन रखे जी। हम अच्छा क्यों नहीं सोचते? मतलब ये आपने बोला, थोड़ा सा इधर दूसरा बच्चा था उसने बोला कि अच्छा हमें रिलेशन रखना चाहिए। ज्यादातर से पूछे वो कहते हैं दुश्मन है, दुश्मन। क्या वजह क्या है? दुश्मनी करके हमें फायदा नहीं है, हुनर हराबे से कुछ फायदा होता है? 75 साल में दुश्मनी किया, कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा हुआ है 75? कोई फायदा नहीं हो। कोई फायदा हुआ है? नहीं अच्छा तो इंडिया में गलत कर देने क्या उर्दू में? उर्दू आजो कोई नहीं आओ। क्या इंडिया वाले क्या जुल्म करते हैं? बेटा अगर बात करनी है सीरियस, क्या इंडिया वाले क्या जुल्म करते हैं? यार मुसलमानों को मारते हैं और जुल्म कहाँ देखते हैं? कश्मीर में जुल्म करते हैं, कहाँ देखते हैं? टीवी पे देखते हैं। आपने अब जाके नेट पे सर्च करना है, मोबाइल होगा या बड़े भाई के पास मोबाइल होगा, नेट पे सर्च करना है। आईफोन है। ठीक है, अच्छी बात है। जाके आपने देखना है कि इंडिया में कितनी ज़्यादा मस्जिदें हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में कितनी है। इंडिया में कितने मुसलमान रहते हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा इंडिया में मुसलमान रहते हैं। ये थोड़ी जो लॉजिकल बात करते हैं ना समझ आती है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि जी इंडिया में जुल्म हो रहा है? बताओ, हम क्यों कहते हैं इंडिया में? वो इंडिया वाले पर मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, ज्यादा रहते हैं फिर भी जुल्म करते मारते हैं उन्हें, उन्हें उनके घर में जाके उन्हें मारते हैं। इबादत नहीं करने देते, उन्हें मस्जिद जाने से रोकते हैं। हैं। कैसे पता चला? हमने ये सोशल मीडिया पे हर तरफ देखा कि वो औरतों पर जुल्म करते हैं, उन्हें पर्दा नहीं करने देते। हम ये कहते हैं हमें इंडिया के मुसलमानों से बहुत प्यार है, ऐसे ही है? ऐसे ही है। अब इंडिया का एक मुसलमान है शहाब चतर, शायद आपने देखा होगा, पैदल हज के लिए जा रहा है। जी देखा है। पाकिस्तान वाले उसे वीजा दे रहे हैं? नहीं, बिलावल भुट्टो ने जरा बात की है, उन्हें भी जो भी है वीजा नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। तो हमें कैसा प्यार है पाकिस्तान को मुसलमानों से? बताओ, सोचने वाली बात है जी यार। हमें अपनी खामियों, बच्चों हमें अपनी खामियों को देखना है। किसी को दुश्मन, किसी को गद्दार, किसी को ये कहने के कि वो हमारा ये दुश्मन है, हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन को बेहतर करना है। क्या समझते हैं? ऐसे ही है, सही बात है। अब आप अपने क्लास फेलोज को भी ये चीज़ समझाओगे, खुद ही भी जाके सोशल मीडिया की बात पे ना आया करो, नेट से सर्च खुद किया करो, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ा करो, आपको आइडिया होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और हमें क्या बताया जा रहा है। फिर हमें पता चलेगा कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। मैं गलत कह रहा हूँ कि नहीं? आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है? क्या सोशल मीडिया नहीं ठीक है। मीडिया नहीं ठीक? अब इंडिया से जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम? मेरे बहुत ज़्यादा देखने वाले इंडिया से हैं, तो कोई पैगाम उन्हें देना चाहेंगे, प्यार भरा या कोई भी? हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, खून खराबा करके कोई फायदा नहीं। फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जाएं और मैं यही दुआ करूंगा आप अच्छे से अच्छा पढ़ें और क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताओ, इंडिया हमारा दुश्मन क्यों हमें ये बताया जाता है जी हमारा दुश्मन है? दुश्मनी में कोई फ़ायदा है? दुश्मनी में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम इसलिए वो हमारे दुश्मन है। हमारा कश्मीर उनके पास है, 75 साल हो गए वो नहीं छोड़ रहे। 75 साल हो गए नहीं छोड़ रहे। वो हम कहते हैं हमारा, वो कहते हैं उनका। और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन का जो फैसला है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। नहीं, कश्मीर हमारा है, उन्हें हमें देना चाहिए। क्या रीज़न क्या बताई जाती है? आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? मैं 9th A का। 9th A के स्टूडेंट। और रीज़न क्या बताई जाती है, क्यों आपको लगता है कि कश्मीर हमारा और हमें देना चाहिए? मतलब क्या क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है, वो हमें देना चाहिए। वहाँ सारे इस्लामिक एरिया है जी। इस्लामिक तो ऐसे बहुत से एरियाज हैं इंडिया में हैं, वो सारे हमें दे दें फिर? वो ज़्यादा अच्छा, वो हमें चाहिए। वो भाई हमें सपोर्ट करता है, कश्मीर हमें सपोर्ट करता है। वो आगे आ जाए। वो हमारे यहाँ जिले का खूबसूरत इलाका है वो वाला। ये वो खूबसूरत इलाका है। अच्छा, वो अगर हमें मिले हमारा आधा कर्जा माफ़ हो जाएगा। अच्छा, वो अगर हमें मिले हमारा आधा कर्जा माफ़ हो जाएगा, यानी हम कर्जा माफ़ करवाने के लिए कश्मीर लेना चाहते हैं? वैसे नहीं, वैसे भी हमें चाहिए। कश्मीर से मोहब्बत है हमें। बच्चों एक मिनट। अच्छा, कश्मीर से मोहब्बत है। कश्मीर से मोहब्बत है। ये बताओ, कश्मीर के इशू को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, साइड पे कर दो, फिर इंडिया से दुश्मनी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। फिर भी करनी चाहिए? यार क्या वजह है? करनी चाहिए। इंडिया वाले हमारे हमसाए हैं, किसी पूरी मुल्क भी दुनिया में जरूरत नहीं पाकिस्तान से लड़ाई करे। अगर हो भी गई कटरीना कैफ मेरी है। अच्छा, चले आए जी, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद दाऊद इब्राहिम। मोहम्मद दाऊद इब्राहिम। क्या करते हो? मतलब स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th A। 7th A में। मुझे ये बताओ, इंडिया के बारे में क्या सोचते हो?
इंडिया के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, आपस में खून खराबा करके हमें कुछ नहीं वो मिलेगा। ठीक है, खून खराबा वो तो आप शायद वो पहले वो भाई बोल रहे थे, आपने उनका सुन लिया, लेकिन अपनी राय दो कि सोच क्या आती है, वो हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है, हमारा नेबर है, क्या मतलब क्या सोच आती है? ये यानी कि हमारा हमसाया मुल्क है, हमें उससे दोस्ती रखनी चाहिए। दोस्ती रखनी चाहिए। तो फिर 75 सालों में हम दुश्मनी क्यों की है? कभी आपने अपने टीचर से पूछा? नहीं सर। आप पूछोगे? यस जी। हाँ पूछेंगे। अच्छा ये बताओ फेवरेट एक्टर कौन है आपका? वैसे ये नहीं इंडिया से, वैसे कौन सा एक्टर है? रामचरण। हाँ रामचरण इंडिया का ही है। वो इंडिया का ही है। फेवरेट एक्टर भी हमारे फेवरेट सिंगर कौन है? सिद्धू मूसेवाला जो कि अब नहीं रहा, ठीक है, कत्ल हो गया। फेवरेट सिंगर भी इंडिया से, फेवरेट एक्टर भी इंडिया से, और अगर पूछा जाए फेवरेट मूवी वो भी शायद इंडिया की हो। हाँ जी इंडिया हर की। चीज़ पसंद, ये कौन सी? क्रिश पसंद हर चीज़ इंडिया की, और फिर नफरत भी इंडिया से, क्या वजह? ये बस हमारे जो बताया ऐसे यस हाँ जी कि वो इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से करते क्या हैं। क्या बताया, क्या किस तरीके से? कहते हैं कि वो मुसलमानों को वो इबादत नहीं करने देते हैं और उनको मारते हैं, वो जब मस्जिदों में जाते हैं उनको मारते हैं, तो इस तरह से फिर वो हमें फिर बता दिया गया कि ये हमारा दुश्मन है। यार लेकिन अब हमें अपनी सोच को बदलना है। अब एक सादा सी बात है, उधर 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि 25-30 करोड़ लोगों को दबाया जा सके? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जी हो सकता है। अच्छा कैसे हो सकता है? वो कौन सा इकट्ठा करते हैं, वो लहदा को मारते हैं, वो कौन सा इकट्ठा? दादा को मारते हैं। जी वो अच्छा, मुझे ये बताओ इधर पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं? जी रहते हैं। वो महफूज रहते हैं? जी महफूज रहते हैं। इतने कम हिंदू हैं, बहुत कम है ना? जी। इतने कम होने के बावजूद वो महफूज रहते हैं? यहाँ तो रहते हैं ना हिंदू, पाकिस्तान कौम ही ऐसी है। वो यहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे 30 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद महफूज नहीं, सोचने वाली बात नहीं? सोचने वाली बात है। हम उन्हें मारते नहीं है, वो हमारे मुसलमानों को मारते हैं। जब पाकिस्तान बना था तब पता कितने % हिंदू या कितने % नॉन मुस्लिम यहाँ पे थे? पता है थोड़ा? नहीं मुझे। मैं आपको बताता हूँ, 16 से 17 पूरी आबादी जितनी है ना पाकिस्तान की, उसका 16-17% हिंदू थे, और अब 2% भी नहीं, मतलब नॉन मुस्लिम थे, और अब 1 या 2% रह गए। वो कहाँ गए सारे अगर हम अच्छा सलूक करते हैं? वो पता नहीं कहाँ गए। ये देखें जी, सोचने वाली बात है। आप बताओ दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए या नहीं? बस ये बताओ। हमें दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए। अगर हम महफूज रहेंगे और जो सा वो इंडिया का वो जो सा वज़ीर आज़म मोदी वो ख़त्म होगा तो हमारे हमसाया मुल्क हमारे क्या बताया जाता है उनके वज़ीर आज़म के बारे में? अच्छा आप बताओ, हमारी कोई गलती नहीं, सारी इंडिया की गलती है? हाँ? हमारी कोई गलती नहीं? क्या गलतियाँ हमारी? तो बहुत सारी गलतियाँ, क्योंकि हमें हिस्ट्री नहीं सही बताई जाती, क्योंकि हमें प्रोपेगेंडा, हमारी मीडिया, हमें बचपन में ये बताया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारे खिलाफ है, ये हमारे जहनों में बताया जाता है। तो इनमें इसका क्या? लेट्स सपोज ये बच्चा कहता है इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से हम लड़ेंगे, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। ये बच्चा कहता है हमारा दुश्मन है इंडिया, इसका कोई कसूर नहीं। जो इसने बात की है वो बात सोचने वाली है कि हमें बचपन से बताया जाता है। ये बताओ अगर बताया जाता है 75 साल में हमने कोई अपना फ़ायदा किया हो इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी में, बताओ? कोई भी नहीं। तो फिर हमारे टीचर्स को ये बात नहीं समझ आती? ये 75 साल के पहले भी तो एक साथ रहते थे ना। हाँ तब भी झगड़े होते हैं, ये झगड़े होते रहते हैं। अच्छा आपके मोहल्ले में मुसलमान ही है ना सारे? जी। तो झगड़े नहीं होते मोहल्ले? होते हैं, सोचने वाली बात है। स्कूल आप में भी होते हैं। स्कूल में क्लास में होते हैं कि जी। नहीं? तो फिर उधर हम कहते हैं उधर क्यों नहीं कहते कि जी वो हमारा दुश्मन? ये जो ये रेडियो के बार बहुत ठीक है ना? तो फिर हम ये चीज़ क्यों नहीं सोचते कि यार झगड़े हर जगह पे, जहाँ पे इंसान रहते हैं, 2 तरह के दिमाग रहते हैं, वहाँ पे झगड़ा तो होता ही है। जी। तो फिर हम क्यों सोच लेते हैं जी हिंदू हमारे पे जुल्म करते हैं, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं? वहाँ के मुसलमान आप सब ने, ये देखो सब ने जाके अब सबसे ज़्यादा इबादत वो लोग करते हैं, ये हमें पता है। वहाँ के मुसलमान जी, क्योंकि उनका दीन पक्का है, हमारा कमज़ोर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जब नमाज ही नहीं पढ़नी महीना बिल्कुल, नमाज पढ़ते नहीं, कोई हम ऐसा काम करते नहीं जिससे हमें फ़ख्र हो, हमें अपने आप पे कोई ऐसा बेईमानी करते हैं, पढ़ना नमाज बेईमानी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, और बस नाम के जी मुसलमान है, हमें पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका लिया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर शहीद होने को तैयार हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर उतरने को नहीं तैयार। बिल्कुल, गुस्ताही पर शहीद होने को तैयार हैं, लेकिन उनके जो अमल हैं या जो हमें इस्लाम ने दर्श दिया उसको हम फॉलो करते हैं या नहीं करते, वो हमारी मर्जी है, उस पर हमें कोई ना पूछे। जी ठीक है। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहोगे इंडिया के लोग, जो ज़्यादातर लोग इंडिया से ही आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहोगे उनको? वो हमारे भाई हैं, आप आते हैं ताबेदार आपके, उनको शहाब भाई को पाकिस्तान में आना चाहिए।
बच्चे बच्चे को शहाब भाई का पता है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ हर बच्चे को पाकिस्तान के को पता है कि उन्हें वीज़ा नहीं दिया जा रहा। क्या इमेज जाता होगा हमारा पूरी दुनिया में, और इवन ये बच्चे भी अगर सोचें। आप ये बताओ, एक तरफ आप कह रहे थे ना जुल्म होता है जी, एक तरफ हम कहते हैं जुल्म होता है, दूसरी तरफ हम इंडिया के मुसलमान को वीज़ा नहीं दे रहे। अगर हमारा इंडिया के साथ कोई भी काम हो, अगर हम उनसे कोई जीत जाएँ और अगर वो हमारे मुल्क में सलाब भेज देते, आप भेज देते हैं, पानी भेज देते हैं। पानी फेंक देते हैं। अच्छा, उन्होंने डैम बनाए हैं तो हमने क्यों नहीं बनाए? हमारे पास नहीं है। तो फिर वो हमारा कसूर है कि उनका? हमारा कसूर। जाता तो वो उसे नीचे उतार देते हैं या मार देते हैं उसे। कौन? ये अवाम हमारी। अब हमारा कसूर है ना? जी हमारा कसूर है भाई, हमारा कसूर है। और आपको ये चीज़ इंडिया वालों का जब पानी ज़्यादा हो जाता है उन्हें तो छोड़ना ही छोड़ना है। ये आपको ये थोड़ा बच्चा समझदार लग रहा है। कौन, किसने बताया आपको ये सारा कुछ? देखा नेट वगैरह पे देखा है या बड़ों से सुना? वो पानी जब अपना इकट्ठा करते हैं बारिशों की वजह से उनका ज़्यादा हो जाता है, फिर जब ज़्यादा होना है, जब वो अगर ना छोड़ें तो उनके उधर सैलाब आ जाए, हाँ तो वो अपना नुकसान करें। नहीं, अपना कौन कर, अपना कौन नुकसान करता है? हमें चाहिए हम डैम बनाए। जी हमें चाहिए। पैसे इतने आते हैं पता नहीं चलता कहाँ गए, पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं। देखें जी, मुख्तलिफ किस्म की राय थी। किसी ने कहा इंडिया हमारा दुश्मन है, किसी ने कहा इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए। हर एक की अपनी अपनी राय है। आइए, छोटे बच्चे हैं लेकिन काफ़ी लॉजिकल बात की है। शुरू में जो बच्चे थे उन्होंने तो थोड़ा सा अनलॉजिकली बात की, थोड़ा मजाक में लगे, लेकिन मैं काफ़ी अच्छे आंसर भी दिए हैं। मुझे नहीं थी उम्मीद कि इतने अच्छे आंसर भी देंगे। वैसे स्कूल्स में नो डाउट जो है वो पढ़ाया तो ज़्यादा है कश्मीर हमारा, ये तो बताया जाता है, और ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक भी है। और लेकिन ये है कि जब बात आती है कुछ दिखाने की कि हमने किया क्या है, तो वो चीज़ लोग नहीं दिखाते। ठीक है, वो बताते रहिए कि व्हाट वी हैव डन फॉर कश्मीर, राइट। तो जब ये चीज़ें तो हमें तब नज़र आएंगी ना जब आप कहीं पर ऐसी जगह पर गए हो, वहाँ पर आपने कुछ किया हो। ठीक है, तो हम सिर्फ बोलने से, नारा लगाने से तो कुछ नहीं होता। दूसरी बात, ये स्कूल्स के ऊपर जो है ना, आपके बचपन से जैसे बेस बनाओगे वैसे ही आप जो है वो बच्चों की आगे से ग्रोथ कर पाओगे। जो स्टार्टिंग से ही आप ये बता दो कि पाकिस्तान का दुश्मन है भारत, तो मुझे लगता है कि जब आप हेट खुद ही फैलाना शुरू हो गए हो तो फिर उसके बाद तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। आप अपने लोगों को ये बता रहे हो, अपने बच्चों को ये बता रहे हो, फिर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बता रहे, आप ये हेट के बारे में बता रहे हो, तो मैं समझती हूँ कि किसी भी कंट्री के अगेंस्ट आपको नफरत नहीं सिखानी चाहिए अपने बच्चों को। उनको बल्कि पॉजिटिविटी बताएं ताकि वो आगे जाकर ग्रोथ कर सकें। जब आपका माइंड नेगेटिविटी से हट के पॉजिटिविटी की तरफ आता है तो आपके जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। ठीक है, दूसरी बात, फिर जाहिर सी बात है यही चीज़ें लोगों के घरों में भी चलती होंगी, ये बच्चों के घरों में भी चलती होंगी, तो घर वाले भी फिर उसी तरह से लेकर चलते हैं। सो बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि भाई ऐसा है कि मुझे पहले लग रहा था कि सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई है कि सारे बच्चों में से ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो यही सोचते हैं कि भारत के साथ दोस्ती होनी चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। और हमें 75 ईयर से तो यही सिखाया जा रहा है कि हेट, लेकिन एक्चुअली हम हेट करके हमें कुछ नहीं मिला। मतलब ये बहुत ही अच्छा आंसर था और मैं इस बात से बहुत खुश हुई हूँ कि हमारे स्कूल्स में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। मतलब बच्चों को जाहिर सी बात है उनको जो सिखाया गया है वही उनको समझ आई है। सो इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो ये राय थी बच्चों की, और जो है वो इंटरनेट भी सर्च करेंगे, लोगों से जानेंगे भी तो उनके और भी मज़ीद चीज़ों के बारे में पता चले और लोगों के माइंड के बारे में भी पता चलेगा। काफ़ी चीज़ें जो हैं उनको चेंज करते हुए भी नज़र आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू लोग बहुत कुछ जान सकते हैं। जब हम जो है वो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होंगे ना, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब कनेक्ट होंगे सोशल मीडिया से और स्पेशली जो है वो नेट इंटरनेट सिस्टम से, तो उनको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी मेन चीज़ होती है। आप डेवलपमेंट करो, आप अच्छी प्रोग्रेस करो, ट्रेड करो, तब आपकी कंट्री आगे बढ़ती है। और शायद यही रीज़न है कि आज हमारी कंट्री इतनी ज़्यादा डाउन हुई हुई है। क्योंकि शायद हम लोग हेट और इन सारी चीज़ों के ऊपर पड़े हुए हैं, जबकि हम दूसरी कंट्रीज़ को देखें तो दूसरी कंट्रीज़ इतना ज़्यादा डेवलप हो गई। आप एग्जांपल ले लो यूएई की। यूएई एक मट्टी का ढेर हुआ करता था और आज कंट्री कहाँ पर है।
सो मैं ये समझती हूँ उसकी सक्सेस के पीछे उनका माइंड है। उन्होंने माइंड को बिजनेस की तरफ रखा, उन्होंने हेट की तरफ नहीं रखा कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो शिया है, या फिर वो इंडिया है तो वो हिंदू कंट्री है। तो ऐसा नहीं है। पॉजिटिविटी रखो, प्यार मोहब्बत से रहो, प्यार बांटो और अपने एम को, बस एम को देखो, ठीक है। और अपनी डेवलपमेंट, अपने जो न्यू जनरेशन है उसको टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाओ, बजाय इसके कि आप उनको ये सिखाओ कि ये हेट। जाहिर सी बात है, आप बंदूक पकड़ाओगे तो बच्चा बंदूक ही सिखाना चलाना सीखेगा ना बचपन से। तो ये चीज़ होती है। बाकी ओवरऑल अच्छा था, मुझे अच्छा लगा उनकी नॉलेज को देख के, उनकी सोच को देखकर काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली। और मतलब 9th क्लास के बच्चे अच्छा सीख बता रहे हैं यार। आपको कैसा लगा इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानकर? सो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।